हाजरा जी तो आजकल नजर ही नहीं आ रही। लगता है इस जालिम समाज ने पाबंदियां लगा दी हैं उन पे। मोहब्बत में ऐसा ही होता है या मेरी किस्मत ही खराब है? इधर प्यार होता है किसी से और उधर ही वो उसके घर वालों को भी पता लग जाता है। एक तो ये लोग लड़ते बहुत हैं यार। इस घर में तो सारे ही बदमाश हैं। हाकिम अली खफा है तुझसे। उसे शक है कि तू साथ वालों के बस करो लड़के। अम्मा, तुम तो शक करना बंद करो। सुल्तान के लिए तहज्जुद में दुआएं करवाती थी तुमसे। अगर उसके नाम पर बैठी है ना तो आराम से बैठी रहे। भरम रख सुल्तान के नाम का। ये कमीनी हरकतें ना कर। सबकी नजरें मुझ पर जमी हुई है। रेशमा किसी को नजर नहीं आती। अब्बा जी ने आपको इधर बुलवा लिया मेरी पहरादारी करने के लिए, लेकिन रेशमा को यूनिवर्सिटी जाने से नहीं रोकते। हालांकि चौधरी का बेटा भी वहीं पढ़ता है। रोज खानदान की इज्जत रुलती होगी। अगर उसका मुंह काला है तो तू जिद में आकर अपने मुंह पे भी कालक मल लेगी। वो जो करती है उससे करने दे। बस तू अपनी चादर की फिक्र कर, इसे ना मैला होने दे। अम्मा तुम समझ नहीं रही हो। रेशमा दिलशेर को रिंग का बंदर बना देना चाहती। वो मेरे सुल्तान के कातिलों को बचा रही है। तो मैंने तुझे मौका दिया था इंतकाम लेने का। कहा था दिलशेर से निकाह कर ले। आज अगर तूने दिलशेर से निकाह कर लिया होता ना तो डुगडुगी तेरे हाथ में होती और दिलशेर तेरे इशारों पर नाच रहा होता। डुगडुगी तो आज भी मेरे हाथ में हंसती है। रेशमा, रेशमा, ताजी जिम का लाइसेंस मिल गया? नहीं, हम लोगों के ऊपर एफआईआर कटी है और साथ में रुस्तम और उसके साथियों की मेडिकल भी लगी हुई है। बकौल उनके हम इस जिम में गुंडे तैयार करते हैं जो हाकिम के बंदों के साथ मिलकर जमीनों पर कब्जे करते हैं। तो इस हिसाब से तुम लोग ठहरे गुंडे और मैं गुंडों का सरगना। पर उस्ताद जी हम तो गुंडे नहीं हैं। जानता हूं। क्या अब ये ताला कभी नहीं खुलेगा? इसमें मुश्किल क्या है? ताला ही तो है, तोड़ देते हैं। और बस कर दे जमशेद, ये कोई हमारा गांव थोड़ी है ना शकूर चाचा की दुकान। सरकारी ताला है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। फिर भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। आज अशरफ उस्ताद को बहुत कोशिश करते देखा है। पता नहीं कितने लोगों से मिले हैं, कितने दफ्तर गए हैं, हर जगह से नाकाम लौटे हैं। आज तो हर चीज हमारे खिलाफ ही जा रही है। उसके पास गए थे? किसके पास? हाँ, वही जो तुम पर पैसे उड़ाती है, खुद ज्यादा रखती है और तुम्हें कम देती है। वो एक सेकंड,
कहाँ की तैयारी है? ये हमसे चुप कर किससे मुलाकातें हो रही हैं? फ्रेंड्स के साथ प्लान बना हुआ था, वहीं जा रही हूँ। तुम बता कर आते तो प्लान ना बनाते। कभी हमारा भी कोई मैच देख लो यार। दिलशेर से बहुत अच्छा गेम है मेरा। चलो साथ चलते हैं, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। एक सेकेंड, तुम वहाँ जा रहे हो मतलब तुम मेरा पीछा करते हो? शक कर रहे हो मुझ पे? शक नहीं, यकीन है। अच्छा, और किस बात का यकीन है? सितारा, मुझे यकीन है कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करती हो। तुम्हें पता है रुस्तम, खुशगवार जिंदगी गुजारने का सही तरीका क्या है? कि आप उससे शादी करें जो आपसे मोहब्बत करता हो, ना कि उससे जिससे आप मोहब्बत करते हो। या यू आर लकी। तुम्हारी शादी उससे हो रही है जो तुम्हें बेपनाह चाहता है, जो तुम्हारे इश्क में पूरी तरह गिरफ्तार है। This is what you think. I am। और जानती हो क्यों? क्योंकि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। देखना, हमारा कपल परफेक्ट होगा। क्यों खुद को धोखा दे रहे हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो मेरी फीलिंग्स किसी और के लिए। क्यों, मतलब सब कुछ जानते बूझते हुए भी क्यों इतना बड़ा खतरा मोल रहा है? मेरी मोहब्बत को तुम्हारी तरफ से मिलने वाली हर अज़ियत कबूल है। You really have to think about it. सीरियस होकर सोचो अपने बारे में। ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हारी मोहब्बत नहीं, जिद हूँ। अब तक तुम मुझे अपने साथ भी अपनी जिद की वजह से रखे हुए हो, और मैं भी ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि ये सब तुम सिर्फ जिद में कर रहे हो। जिद भी तुमने मुझे अपने साथ रखा हुआ है। अभी भी तुम दिलशेर की जिद में मुझसे शादी करना चाहते हो, उसको नीचा दिखाने के लिए। सितारा, चीजों को सिंपल रहने दो। मंगनी हो चुकी है, शादी हो लेने दो। दो लोग जब एक रिश्ते में साथ रहते हैं ना, तो उनके बीच मोहब्बत हो ही जाती है। सी, मोहब्बत हो जाएगी। तुमने खुद ही ये बात कह दी कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत अभी है नहीं। मोहब्बत जज्बा होता है किसी को उसकी तरह से तस्लीम करने का, वो जैसा है उसको वैसे कबूल करने का। जब तुम नहीं कर सकते हो उसने, इट्स जस्ट नॉट पार्ट ऑफ योर नेचर। इसलिए एक मुखलिसाना मशवरा तुम्हें दूंगी कि शादी उससे कर लो जिसके दिल में तुम्हारे लिए ऑलरेडी फीलिंग्स हों। और सच तो ये है कि रेशमा तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत करती है। वो चाहेगी मुझे, है उसकी इतनी औकात। कॉफी बहुत अच्छी थी। अंकल को मेरा सलाम कहना। दिलशेर, मुझे बताओगे कि हम कहाँ जा रहे हैं? आज बस आप देखो कि जिम के दरवाजे कैसे खुलते हैं। यूं। यार कुछ नहीं होने वाला। कल की तरह धक्के खा के वापस आ जाएंगे। तुमने तो देखा है किस तरह मायूस होकर वापस आए हम।
काली शलवार कमीज वाले को भेज दो। जी ठीक है। एक्सक्यूज मी, आप अंदर जा सकते हैं। आप नहीं, सिर्फ आप। मैम आपको बाद में कॉल करेंगी। जी मैं अशरफ खान, दिलशेर का इंस्ट्रक्टर। तुम्हें कौन नहीं जानता अशरफ खान? आशुतोष शादी उससे कर लो जिसके दिल में तुम्हारे लिए ऑलरेडी फीलिंग्स हो। सच तो ये है कि रेशमा तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत करती है। भाभी, अगर मैं सितारा के साथ मंगनी ख़त्म कर देता हूँ फिर क्या होगा? अभी तेरा दिमाग ठीक है? इतनी मुश्किलों से तूने उससे बात पक्की की, अब तू तोड़ने की बातें कर रहा है। सपोज अगर ये अनएक्सपेक्टेड वाक़या हो जाता है, मैं या वो, हम दोनों में से अगर कोई भी रिश्ता ख़त्म कर देता है तो सपोज कि ये हो जाता है। डोंट जोक अबाउट इट। नहीं, बात तो सुन। तुझे पता है होगा क्या? सितारा ने फौरन जाके दिलशेर से अपनी बात पक्की कर लेंगी। फिर अपने नाम का सोच, पूरे कॉलेज में मशहूर हो जाएगा कि RRA की मंगेतर ने किसी और से शादी कर ली। मेरी बात सुन, तो ये सपोज करना छोड़ दे। पर हमारी यूनिवर्सिटी में कोई नई लड़की तो नहीं आई तुझे पसंद आ गई? ये सितारा है, वो चांद हो। लड़की लड़की होती है, चांद सितारे नहीं होते। कहीं रेशमा की याद तो नहीं आई तुझे, है ना? मैं उसे क्यों याद करूँगा? वो इतनी भी ख़ास नहीं है कि मैं उसे मिस करूँ। ये ना बोल जाने, ये ना बोल। खास तो है, खास तो है। हाँ, तुझे नहीं पसंद आती तो उसका मैं कुछ कह नहीं सकता। खैर छोड़ी बात। ऑलरेडी आज सर पे बहुत सारी टेंशन है। बिल्कुल नहीं बदले तुम, आज भी वैसे ही अलग थलग, चुपचाप, दूर दूर। अब तो फायजा भी नहीं रही। हमेशा की तरह हर चीज की खबर है तुम्हें। गलत, बिल्कुल गलत। जैसे मुझे ये नहीं पता कि इस बार इलेक्शन किस स्टेट को हुए थे, अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है। सच पूछो तो शायद मुझे ये भी नहीं पता कि बाहर मौसम क्या है। लेकिन मैं ये बात पूरे वसूख से बता सकती हूँ कि तुमने 4 दिन पहले किस कलर की शर्ट पहन रखी थी। तुम्हारी खबरें हैं मुझे, वो भी सारी। अच्छा, तो उसका मतलब ये है कि ये सब कुछ तुम्हारा शुरू किया हुआ है। सब कुछ तो नहीं, मतलब तुम्हारा जिम बंद करवाने के अलावा सब मैंने किया। और वो भी पता है तुम्हें किस लिए?
तुम्हारे लिए, तुम्हें खुद तक लाने के लिए। आई मीन कम ऑन, वो दिलशेर वैसे 20 फाइटर मैं रात तक खड़े कर सकती हूँ। शहर भरा पड़ा है ऐसे दिलजलों और मंचलों से। तुम्हें याद है जब हम पिछली बार मिले थे तो कितने जोर से ठुकराया था तुमने मुझे। सुसाइड अटेम्प्ट की थी मैंने। भाईजान अमेरिका ले गए कि शायद मेरा दिल बहल जाए, मैं किसी से शादी कर लूं, लेकिन तुम्हें पता है ना, मेरे जैसे लोग जिंदगी में सिर्फ एक बार मोहब्बत करते हैं। फिर मैं वापस आ गई, हर उस जगह गई जहां तुम हो सकते थे, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। मैंने बहुत ढूंढा, क्योंकि तुम तो कहीं कोने में छुप कर अंधेरे में फायजा का हिज्र काट रहे थे। मुझे करना पड़ा दिलशेर का इस्तेमाल तुम तक पहुंचने के लिए, तुम्हें जिम तक लाने के लिए। और फिर उसी जिम को बंद कर दिया ताकि मैं तुम तक पहुंच जाऊं। आई प्रॉमिस, तुम्हारा जिम बंद करवाने में मेरा कोई हाथ नहीं है, लेकिन मैं वापस दिलवा सकती हूँ, खुलवा सकती हूँ। मुश्किल नहीं है मेरे लिए बिल्कुल भी। और रेलवे की ज़मीन खाली पड़ी हुई है, किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा। आई हैव कनेक्शंस। और इस एहसान की मुझे क्या कीमत अदा करनी होगी? शादी मुझसे, शादी। क्या मार्क्स आए हैं, क्या रहे हैं? आज तो वो लोग भी मुस्कुरा रहे हैं जिनके मुस्कुराने पे शायद टैक्स आता है। वैसे नूरी, मैंने सुना है कभी कभी लोगों को मुस्कुरा लेना चाहिए। तुम्हें पता है, मुस्कुराने से लोगों का खून भी बढ़ सकता है। हैरत की बात है, जिनके हर वक्त मुंह बने रहते थे आज हंस रहे हैं। कोई खास वजह? हमारी यूनिवर्सिटी में सालाना खेल होने वाले हैं। किसी का अंजाम सोच के हंसी आ रही है। आई सी। तो इसका मतलब है कि रुस्तम को हरा के कोई चैंपियन बनना चाहता है। वैसे तुम भी उसी की साथी हो। मंगेतर जो उसकी टैटू शैटू बनाओ, नारे तैयार करो। भाई मैंने तो सुना टैटू तो कोई और इनके नाम के भी बनाता है। अभी वो लड़की थी ना पीछे, ऐसे चीख चीख के कही थी लव यू दिलशेर। और आज तो वो लड़की पागल ही हो रही थी। एक्सैजरेट क्यों कर रही थी? हाँ वैसे नूरी एक बात तो बताओ,
गांव का एक लड़का आके यहाँ पे शहर में नवाबजादों को तमीज सिखा रहा है। ये जेलसी हुई या गुस्सा? जेलसी। वैसे इतना जहर किसने भर दिया तुम्हारे अंदर? ऐसे तो नहीं थे तुम। ऐसा ही हूं मैं। मुझे तो ये यकीन नहीं आ रहा कि इसने तुम्हें 2 बोल मोहब्बत के बोले थे। और मुझे ये बताओ कि वो लड़की वाकई इसके पीछे पागल है? मर रही थी खुशबू में। तुम तो असल में जेलस हो रही हो यार। ये भी देख रहा था उसको? नूरी, तुम्हें पता है इसके 2 रंग नहीं है, रुस्तम की तरह। ये जैसा है वैसे ही नजर आता है। और जानती हो ऐसे लोगों से मोहब्बत करने का फायदा क्या होता है? कि जब भी पलट के देखो वो वहीं खड़े आपका इंतजार कर रहे होते हैं, उसी मोहब्बत के साथ। क्यों उस्ताद? सही कहा था ना मैंने? वो लेडी हमारे काम आएगी। अब रिजल्ट आपके सामने है। ऐसे काफी राजों न्याज हुआ है आप दोनों के बीच में। काफी देर लगा दी वापस आने में। कहीं दिल तो नहीं आ गया उसका आप पे? सौदेबाजी में वक्त तो लगता है। सौदेबाजी? हाँ, मोहब्बत का भरम था, दूसरी मोहब्बत के लिए कुर्बान कर दिया। तो छोड़ इन सब बातों को, तो बस अपनी फाइट पे ध्यान दे। अब तूने चैंपियन बनना है, चैंपियन। शाबाश लड़को, शाबाश शाबाश शाबाश, शुरू हो जाओ। एक ही तस्वीर थी मेरे पास, रखी तो इन्हीं किताबों में थी। एक ही थी और वो भी गायब हो गई। अगर हाजरा के हाथ लग गई हो तो दिलशेर को लाजमी दिखाएगी। क्या ढूंढ रही हो? ऐसा लग रहा है कुछ बहुत ही अहम चीज थी जो गुम हो गई है। इतनी भी अहम चीज नहीं थी, फी वाउचर था। कल यूनिवर्सिटी से नया निकलवा लूंगी। पक्की बात है, फी वाउचर था। तो फिर मैं इस तस्वीर को चला दूं? अच्छा, ये तस्वीर मुझे वापस दे दो। कितना मान है ना अब्बा जी को अपनी लाडली बेटी पे। उन्हें पता चल गया तो अब मैं किसे बताऊं? अब्बा जी को या दिलशेर? अच्छा प्लीज, अच्छा ये ले लो। अच्छा मैं तुम्हारे आके हाथ जोड़, प्लीज ये तस्वीर मुझे वापस तो ले लो ना। लो ना।
आज ये अभी की तस्वीर नहीं है। लो मुझे दे दो, मैं वादा करती हूँ मैं खुद जलाऊंगी ये तस्वीर। तो लो और जला दो इसको। अच्छा अब्बा जी को पता नहीं चलना। लो और जलाओ लो। हाजरा प्लीज ये तस्वीर मुझे वापस दे दो। लो 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 लो। क्या हुआ अब्बा जी? खाला कह रही हैं आप कमरे से बाहर नहीं आते हो, खाते नहीं आप। टूट गया हूं मैं दिलशेर, हार गया हूं मैं। पहलवान आदमी था, खाया पिया और लंबी तान कर सो गए बस। जिंदगी में इतने दुख, इतनी तकलीफें, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। आप ऐसा करोगे तो मैं कैसे लड़ूंगा ये लड़ाई? मेरे पास आ दिलशेर। दिलशेर, तू चाहता है कि मैं फिर उसी शान और शौकत में वापस आ जाऊं, तो फिर मुझसे वादा कर कि तू चौधरी रियासत का गुरूर तोड़ेगा। वादा कर कि तू उसकी गर्दन झुकाएगा मेरे आगे। वादा कर कि तू मेरे सुल्तान का इंतकाम लेगा। वादा कर। कसम खाता हूं, अगर चौधरी रियासत को उसी अखाड़े की मट्टी में घसीट के ना मिला दिया, मेरा नाम भी दिलशेर नहीं। वो लड़का एक बार फिर हाथ से निकल गया। अशरफ का जिम भी फिर से खुल गया है। तो कोई तो है जो उसकी पुष्टपनाही कर रहा है। पता कराओ मुनीर, वो कौन है वो जिसकी पावर एक मिनिस्टर से भी ज्यादा है। ना नहीं आंदा सर जी,
मेरा सारा कैरियर पॉलिटिशियंस के साथ गुजरा है। हम किसी पर अरसा हयात तो तंग कर सकते हैं, मगर उसे सिरे से ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं चीज़ों को जड़ से ख़त्म करने का आदी हूँ। आइंदा ख्याल रखना, काम जो भी करो उसे पूरा करो। अभी जाना कहाँ है हमें? अंदरून जाना है सर जी। दिलबर ने हमें खाने पे इनवाइट किया हुआ है आज। वहाँ उसकी बैठक में कुछ और लोग भी होंगे। 2 टके के लोगों के यहाँ भी जाना पड़ेगा हमें। टके टके से ही तो 100 बनता है सर जी। ऐसे लोग बड़े काम के होते हैं। उसी ने तो जितवाया है हमें वहां से। चलो फिर। मुझे खिदमत का मौका दे, ना नहीं आंदा। माशाल्लाह, बड़े जच रहे हैं आज तो। हेलो। वैसे आप तो बड़ी बुज़दिल निकले रियासत साहब। बेटे को 2 हाथ क्या पड़े, इक़्तिदार में आते साथ ही हमारा जिम बंद करा दिया। रेफरी खरीद के खेल खेलने की पुरानी आदत है आपकी। पहले भाई से पिटे, अब्बा जी से पिटे, और अब आपका बेटा मुझसे पिट रहा है। एक बात बताना चाहूंगा आपको, मैं अपने अब्बा जी जैसा या भाई जैसा पहलवान नहीं हूं। दिलशेर हूं, दिलशेर। डालता हूं, ललकारता हूं, मारता हूं, और बस। इतना परेशान तो आप जब ही होते हैं जब आपको हाकिम पहलवान के हाथों अपनी शिकस्त याद आती है। आज किसने आपको ये पुरानी यादें याद करवा दी? वो कल का बच्चा दिलशेर कहता है मैं बुज़दिल हूं। वो कहता है मैं उसके बाप से हारा हूं। वो कहता है मैं अंपायर को साथ मिलाकर खेल खेलता हूं। इस बार न मैदान मेरा होगा ना ही अंपायर। खेल फेयर होगा, बिल्कुल फेयर। मेरा खून, मेरा बेटा हाकिम पहलवान के दिलशेर को हराएगा, तब जाकर मुझे सुकून मिलेगा।